खाना पकाने की जिम्मेदारी भी बीवी की नहीं है। मेरी बहनें अगर हैं तो सुनो, आज तुम्हें खुश कर देता हूं। अगर तुम्हारा पति तुम्हें पूरा पूरा खर्चा नहीं देता है तो तुम अपने पति की जेब से उतना पैसा उसको बताए बगैर ले सकती हो जितनी तुम्हें जरूरत है। माफ कीजिएगा, 150 रुपये साड़ी की जरूरत है तो 3000 मत लेना। मैं ये बातें बहुत कम बताता हूं, इसलिए कि एक जलसे में हम अपनी बीवी को लेकर गए थे और वहां हमने ये बता दिया, दूसरे दिन मेरी ही जेब से 5000 गायब हो गए। तो इसलिए थोड़ा डर लगता है, औरतें नाजायज फायदा उठाने लगती हैं। फिर बीवियों को चाहिए कि वो अपने शौहर की जेब से उतना लें जितने में बच्चों का, और वो बगैर बताए भी ले सकती है। इसको चोरी में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि औरत आपके पैसों की हकदार है और आप अपने बच्चों पर खर्च करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल कंजूसी भी नहीं। अब आधा किलो गोश्त की ज़रूरत है, आप 250 ग्राम ला के देना, इतनी पका चल, ये भी नहीं खर्च कीजिए। मियाँ बीवी में बहुत प्यार मोहब्बत भी होनी चाहिए। और सुनो, औरतें अगर कभी गुस्सा हों तो शौहरों को चाहिए, आप लोगों को, हमें और आपको, कि उनकी कुछ सुन लें। ज़रूरी नहीं कि अपनी बीवी की हर बात का जवाब दें। हज़रत उमर फारूक के पास एक नौजवान आया शिकायत लेकर अपनी बीवी की, तो उनके एक बाहर कमरा बना हुआ था, उस कमरे में बैठ गया। तो क्या अभी हज़रत उमर निकलेंगे तो अपनी बीवी की शिकायत करेंगे, लेकिन देख रहा है कि अंदर आवाज़ आ रही है। दरवाजे पे कान लगाया तो क्या सुन रहा है कि उनकी बीवी उमर के ऊपर बरस रही हैं, साहब तुम तो चले जाते हो, पकने को कौन लाएगा, खाने को कौन लाएगा, आटा कौन लाएगा, चावल कौन लाएगा, ये कौन लाएगा, तुम तो चले जाते हो, तुम्हें फिक्र होती है फिर घर की। हज़रत उमर सर नीचे डाल के कर रहे हैं। ये कहने लगा, लो, ये उठ के चलने लगा। हज़रत उमर थोड़ी देर के बाद घर से निकले, कमरे में आए, कहें यहाँ तो एक आदमी बैठा, देखा वो जा रहा है, उसको आवाज़ दी, ए हेलो हेलो सुनो, ए। उसने पीछे मुड़ के देखा, इधर आओ इधर इधर। जी तुम तो मेरे पास आए थे ना? जी हाँ बोलो, किस काम से आए थे? नहीं नहीं अमीरुल मोमिनीन, अब वो कोई काम नहीं है मेरा, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं, तुम इतनी दूर से आए, काम बताओ, क्या काम था बताओ तो सही। कहा वो मेरा क्या काम था, वो था, लेकिन वो आपके बस का नहीं है। मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मेरे बस का नहीं है, मुझे लोगों की खिदमत के लिए लोगों ने अमीर बनाया और मेरे बस का नहीं है। कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी मुझे उल्टा सीधा बोलती है, इतना बोलती है मैं सुन नहीं पाता हूं, मैं ये शिकायत लेके आया, मैंने सोचा आपसे करेंगे, सुन रहा हूं या देखता हूं कि आप तो खुद ही उसी बीमारी में मुब्तला हैं, आप तो खुद अपनी बीवी के सुन रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जब आप खुद अपना इलाज नहीं कर पा रहे तो मेरा क्या करेंगे, मैं चल दिया। कहा बैठो, सुनो। कहा क्या? बीवी से जब मिलते हो, हम बिस्तरी करते हो, तो जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा किसका है? कहा मेरा। उसको नहलाने और धुलाने की जिम्मेदारी किसकी है? कहा मेरी। बीवी जो आपके बच्चे को दूध पिला रही है, ये उसकी ड्यूटी नहीं है दूध पिलाना, पिला देती है। अगर वो दूध पिलाने का पैसा आपसे मांगे तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो पिला देती है बेचारी फ्री में। ये किसकी जिम्मेदारी है दूध पिलवाने की? कहा मेरी। कहा यार, जब वो हमारे बच्चे को नहला देती है, धुला देती है, लैट्रिन करा देती है, उसके गंदगी को साफ कर देती है, उसको दूध पिला देती है, खाना पकाने की जिम्मेदारी भी बीवी की नहीं है? मौलाना साहब ये क्या बयान कर रहे हो? घर का कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए मामला गड़बड़। यकीन मानिए, जब आपका निकाह होता है तो आपसे कहा जाता है कि आपका निकाह फला फला की बेटी के साथ इतने इतने रुपए मेहर के इवज अलावा नान नफका आपके साथ आपके निकाह में दिया जा रहा है कि आपने कबूल किया। तब आप कहते हैं मैंने कबूल किया। उसमें आपको क्या कहा जाता है? इतना मेहर है अलावा नान नफका, यानी नान मानी रोटी, नफका मानी खर्चा, यानी रोटी और कपड़ा खर्चा ये सब अलग। इसके अलावा रोटी आपको देना है, खाना आपको देना है। अगर वो नहीं पकाती है तो आप उससे ज़बरदस्ती नहीं पकवा सकते हैं, और खाना आपको खिलाना पड़ेगा। खुद पकाओ खिलाओ या होटल से लाओ खिलाओ, लेकिन वो खिला देती है और पका देती है। तो क्या तुम इतना भी नहीं सुन सकते हो? कहा अमीरुल मोमिनीन, अच्छा हुआ ये मुझे बताया, ये बात कहीं मेरी बीवी को मत बता दीजिएगा।
वरना रोटी भी हम ही को पकाना पड़ेगी। ठीक है मैं सुनूंगा। फिर हजरत उमर फारूक ने कहा सुनो, तुमने अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं सुनी? नहीं सुनी? फ़इन्ना खुलिक़्ता मिन ज़ुलाइन, खुलिक़त मिन ज़ुलाइन, औरत आदम की बाएं पिसली से पैदा हुई है, और पिसली का ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर, ये टेढ़ी होती है। टेढ़ी पिसली कैसी होती है? ये वाली पिसली आप निकालिए बाएं तरफ की, ऐसे निकलेगी, ये पिसली है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि ये आदम की पिसली से पैदा है बाएं, और पिसली टेढ़ी होती है। फ़इन ज़हब्ता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुमने इस पिसली को सीधा करने की कोशिश की तो पिसली सीधी नहीं होगी। ऐसे करोगे यहां तक हो जाएगी, बस ये टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। फ़इन ज़हब्ता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुमने पिसली को सीधा किया तो तोड़ दोगे, और अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी। अब बताओ, टेढ़ी रखना बर्दाश्त है या तोड़ना बर्दाश्त है? नहीं, टेढ़ी रखना सीधा है, सही है। तोड़ने का मतलब तलाक, यानी औरत तलाक ले लेगी, ये गवारा है, लेकिन तुम चाहो कि सुधर जाए, पूरी नहीं सुधरेगी। ये याद रखना। मेरी बहनें बुरा मान रही होंगी, हमको इतना बुरा कह रहा है। मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल को भी सुनना पड़ती थी। एक बार हजरत आयशा सिद्दीक़ा नाराज हो गई और अल्लाह के नबी खजूर लेके उनके पास बैठे, आयशा खाओ, और वो नाराज है, कहती नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है, चेहरा फेर ले आओ। अल्लाह के रसूल इधर आ गए, जहां चेहरा था उनका उधर आ गए। हम लोग होते तो क्या करते? खाओ, लो, नहीं खाएंगे, चेहरा ऐसा कर लिया, नहीं भूख नहीं। खा रही कि नहीं खा रही? नखरे दिखा रही है, खा, एक तो मना रहा हूं। हम लोग उधर नहीं जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने उधर आ गए, खाओ आयशा खाओ। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, फिर चेहरा घुमा लिया। आप फिर उधर आ गए, आयशा नहीं, ज्यादा नहीं, चलो खाओ, गुस्सा थूको, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करो, चलो अल्लाह का नाम लो, खाओ। हजरत आयशा भी जानती थी ज्यादा नहीं कहलवाना चाहिए। 2 बार कहलवाया, तीसरी बार मौका नहीं दिया, लेकिन तंज मार दिया। खजूर उठा के कहते खाओ, ऐसे बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके खाओ। इससे पहले कि मैं अपने बाप का नाम लेके खाती थी, अल्लाह ही का नाम लेके खाती थी, ये कहा और खाना शुरू कर दिया। ये थी मियाँ बीवी की नोक झोंक, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मनाने का स्टाइल देखो, ले खाओ, नहीं, हम लोगों की तरह नहीं, दिखा, नखरे मत दिखा, चल खा ले, मना रहे ना अभी। अल्लाह के रसूल ने ऐसा कभी नहीं कहा, लो आ गए उधर। ये होता था। हजरत उमर ने कहा, अगर अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुम इसको सीधा करोगे तो टूट जाएगी, और ऐसे ही छोड़ दोगे तो टेढ़ी रहेगी। यानी कुछ टेढ़ापन मंजूर कर लो, औरत के अंदर कुछ कमियां हैं बर्दाश्त कर लो, लेकिन सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी, तलाक हो जाएगी। कितनी बेहतरीन चीज बताई। वानफिक़ अला अयालिक, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करो, हैसियत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक। औरत को भी चाहिए कि अपने शौहर की का मामला देखे, बेचारा बिजनेस करता है या रिक्शा चलाता है या मजदूरी करता है, उसी हिसाब से वो अपने शौहर से अपने खर्च का मुतालबा मांगे, ज़्यादा मुतालबा वो ना करे।